इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए जुड़ चुका है। उनसे तारुफ करवा देता हूं मैं प्रदेश की जनता का, आप सभी दर्शकों का। हमारे साथ जावेद अहमद साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, और साथ ही साथ शौकत अली समाजवादी पार्टी के नेता, वहीं कमर अली हैं बीजेपी के नेता, और कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये नई सुबह है और नई सुबह पर कुछ नई चीजें आज सामने आने वाली हैं। उपचुनाव है, सेमीफाइनल कहा जा रहा है। सबसे पहले रिएक्शन कमर अली आपसे चाहता हूं। लड़ा था काम के ऊपर, चुनाव लड़ा था, उपचुनाव। और आपने देखा कि बिहार में भी जो चुनाव हमने लड़ा है और जहां भी उपचुनाव लड़ा है वो विकास के मुद्दे पे ही लड़ा है। हमने योजनाओं का लाभ आखिरी खड़े व्यक्ति को दिया हो। अपनी वालदाओं बहनों के लिए हमने इज्जत कर दिया। जनधन योजना में आपने देखा कोरोना काल में 500 रुपए हमने अकाउंट में उनके डाले। अपनी वालदाओं बहनों के लिए हमने उज्ज्वला गैस योजना से आप देखिए कि चूल्हा गैस सब पूरा फ्री दिया कि घर गृहस्थी के लिए जो चीजें होती हैं उसके अंदर गैस का सिलेंडर पूरा भरवा के दिया। तमाम प्रधानमंत्री आवास योजना दी, किसान भाइयों के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपए डाले। और आपने देखा कोरोना काल में हमने जिस तरह से काम किया, घर अनाज फ्री 4-4 महीने हमने गरीबों को अनाज फ्री दिया। तमाम ऐसी स्कीमें हैं जो आखिरी खड़े व्यक्ति के लिए हम काम कर रहे हैं। और हमारा जो टारगेट रहता है वो यही रहता है कि आखिरी खड़े व्यक्ति को उसका योजनाओं का लाभ मिल जाए। और हिंदुस्तान, क्योंकि आप जानते हैं, एक बहुत ही विकासशील देश है, विकसित देश नहीं बन पाया 65 साल कांग्रेस की हुकूमत करने के बाद भी। तो हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हम तरक्की करें, लोग यहाँ तरक्की करें, क्योंकि जब गरीबी खत्म होगी तभी एक तरक्की होती है। क्योंकि सबसे पहले रोजी रोटी की चिंता होती है, उसके बारे में हमने काम किया है। रहेंगे हमारे साथ मेहमान लगातार मौजूद हैं। कमर अली साहब, मैं वापस आपके पास लौटता हूं कि घाटमपुर की स्थिति को लेकर के पासवान जी कह रहे थे कि वहां पर किसी तरह का कोई असंतोष नहीं है। क्या आपको लगता है कि प्रत्याशियों में के चयन को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी के भीतर जो असंतोष की बात सामने आ रही थी वो असर डाल सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमें नहीं मालूम है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, अगली बार प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। क्योंकि जब कार्यकर्ताओं की पार्टी है तो कार्यकर्ताओं को ही हमें टिकट देना है। अब कार्यकर्ताओं में से भी आपने देखा, चाहे राज्यसभा हो चाहे विधान परिषद हो, वही चुन के भेजे जाते हैं क्योंकि विधायक उसको चुनते हैं। अब विधायक की जो टिकट है वो कार्यकर्ताओं को ही हम देते हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं को तरजीह देना हमारा काम है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है। जब कार्यकर्ताओं को आप देंगे, जमीनी स्तर पर क्योंकि काम किए होता, बूथ अध्यक्ष रहा होता है, सेक्टर अध्यक्ष रहा होता है, मंडल अध्यक्ष रहा होता है, इस तरह से वो खुद इतनी जिम्मेदारियां निभा चुका होता है कि वार्ड स्तर की जिम्मेदारी भी उसके पास रही, उतने स्तर पे काम कर चुका होता है, वो बूथ प्रमुख रह चुका होता है। तो इस तरह से बहुत काम करके उसकी योग्यता अपने आप में निखर के आती है। और हर एक से उसका आपस में भाईचारा रहता है। हर एक गाँव के, हर एक मोहल्ले के लोगों को वो जानता है, क्योंकि वो जानता है कि योजनाओं को लाभ कैसे पहुंचाना है, लोगों से मिलना कैसे है, लोगों की नब्ज को कैसे पकड़ना है। उस तरह से वो काम करता है और इसीलिए वो जनता उसको चुनती है। और आपने देखा कि विधानसभा में देखा आपने, चाहे 14 में हो, चाहे 19 में हो, चाहे 17 में हो, जिस तरह से आपने देखा रिजल्ट आपके सामने है। और उपचुनाव में भी रिजल्ट आपके सामने 2 घंटे बाद आ जाएगा। उपचुनाव के फैसले जो हैं वो पिछले अगर हम देखते हैं तो वो आपके पक्ष में नहीं रहे हैं, ज्यादा उत्साहवर्धक आपके लिए नहीं रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया कि देखिए, अगर आप उस बात को लेंगे, उपचुनाव की बात, आप फूलपुर की बात करेंगे, गोरखपुर की बात करेंगे, उपचुनाव की बात, ठीक कहीं अक्सर ऐसा हो जाता है। लेकिन आपने देखा वही सीटें फिर लोकसभा में हमने जीती भी है, अगर आप देखेंगे तो। ये चुनाव जो होते हैं, उपचुनाव, उसको कोई ऐसा नहीं है कि आप उसको बहुत खास तरीके से देखें, लेकिन फिर भी ये खास होते हैं। लेकिन हम काम कर रहे हैं, बेहतर हम काम की उम्मीद करते हैं। हमने काम किया, इसलिए हम 100% श्योर होकर बैठते हैं कि क्योंकि हमने जनता की नब्ज को पकड़ा है, हमने उनके लिए काम किया है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल काम के साथ, ऐसा नहीं कार्यकर्ता निश्चित होकर कह रहे हैं, कार्यकर्ता इसलिए कह रहे हैं उनके अंदर योग्यता है। वो जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, फीडबैक लेते हैं और उनसे हर एक लोगों से बातचीत होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के बहन भाई जब घर पे दिल उनका घबरा जाता तो सर्वे पे निकल जाते हैं, वो घूम आते हैं, पिकनिक बनाए आते हैं। ऐसी पार्टी तो हमारी है ही नहीं। हम तो 12 मास काम करने वाले लोग हैं। हम 12 मास काम कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस आपने देखा कि 65 साल राज करने बाद इसको विकासशील देश रखा, विकसित कभी किया ही नहीं, उसने सोचा ही नहीं सब बातों को।